नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माइथोटेल्स विद अंजू में। आज हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि साल का सबसे पवित्र समय कब शुरू होता है? आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है देवशयनी एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और शुरू होता है चतुर्मास। इस दिन से लेकर अगले 4 महीने तक माना जाता है कि भगवान विश्राम करते हैं और पृथ्वी पर शुभ कार्यों की गति धीमी हो जाती है। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा गया है, जो साधना, व्रत और भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। एकादशी के दिन भक्त सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी पत्र अर्पित करें, फलाहार या निर्जला व्रत रखें और सबसे महत्वपूर्ण, पूरे दिन भगवान का स्मरण और भजन करें। पुराणों के अनुसार एक राजा ने श्रद्धा से इस व्रत को किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी की संपूर्ण कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं, के महात्म्य के बारे में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक प्राचीन कथा सुनाई। सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती, प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, परंतु एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भीषण अकाल पड़ गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अन्न के अभाव में यज्ञ और पूजा पाठ भी बंद हो गए। राजा मानधाता अपनी प्रजा के कष्ट को देखकर काफी दुखी हुए। वे समाधान ढूंढते ढूंढते ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और उनसे इस भयंकर अकाल का निवारण पूछा। तब महर्षि अंगिरा ने राजा को बताया कि हे राजन, यदि तुम इस संकट से मुक्ति चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा देवशयनी एकादशी का विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में अवश्य वर्षा होगी। मुनि की आज्ञा मानकर राजा मानधाता अपने राज्य वापस लौटे। उन्होंने मंत्रियों, दरबारियों और पूरी प्रजा के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का महाव्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, चारों तरफ हरियाली छा गई और प्रजा फिर से सुखी और धन धान्य से समृद्ध हो गई। देवशयनी एकादशी की एक कथा और प्रचलित है, जो कि वामन अवतार और राजा बलि से संबंधित है। जब देवताओं से स्वर्ग छिन गया तो इंद्रदेव समेत सभी देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। इसके बाद वह राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे और 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने दान देने का वचन दिया। तब वामन अवतार ने विशाल रूप धारण करके एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि इसे कहाँ रखूं। तब राजा ने अपना सिर भगवान के सामने झुकाकर कहा, मेरे सिर पर रख दीजिए। त्रिलोक विजेता उस दिन अपना सब कुछ हार गए। राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने कहा कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे साथ ही पाताल लोक में रहें। अपने वचन से बंधे भगवान विष्णु पाताल लोक में रहने लगे। इधर माँ लक्ष्मी को पता चला तो वह पाताल लोक पहुंची और उन्होंने बलि को राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। इसके साथ वचन मांगा कि श्री हरि को अपने वचन से मुक्त कर दे। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वहां से जाने की अनुमति दे दी, मगर साथ ही यह भी कहा कि वे 4 महीने के लिए पाताल लोक में उनके साथ रहेंगे। मान्यता है कि भगवान विष्णु राजा बलि को दिए गए वचन का पालन करने के लिए देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक 4 महीनों के लिए पाताल लोक में निवास करते हुए योग निद्रा में रहते हैं। अंत में जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और सफलता मिलती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को 88,000 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन स्नान और दान का भी खास महत्व है। मान्यता है कि स्नान और दान करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी व्रत करने से घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। मनुष्य के विचार शुद्ध होते हैं, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी एकादशी व्रत रखती है और उन्हें स्पर्श करने से उनका व्रत खंडित होता है। इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, मन को शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और संयम से जीवन बदल सकता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल माइथो टेल्स विद अंजू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि।